गरीब बेटी पेट्रोल बंक नौकरी। मिर्जापुर में मित्रा नाम के एक आदमी को 3 बेटियां थी। उन्हें पढ़ाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एक बार वो अपने बड़ी बेटी विन्नी से, सब मेरे फूटे कर्म है। मेरे 3 बेटियां हैं। अगर एक भी बेटा होता तो वो मेरी मेहनत को समझकर घर चलाने में मेरी हाथ बटाता था। तुम तीनों को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम सब पढ़ाई बंद करके काम करने के लिए जाओ। कहा तो विन्नी, पिताजी चाहे तो मैं कोई ना कोई नौकरी करूंगी, मगर बहनों की पढ़ाई मत रोकना। मैं काम करके उन्हें पढ़ाऊंगी। बोली तो मित्रा, क्या तुम अब नौकरी करोगी? वैसे तुम्हें नौकरी कौन देगा? कहा तो विन्नी, पेट्रोल बंक में काम है कहकर पता चला आज इंटरव्यू है, मैं जाऊंगी। कहकर पेट्रोल बंक में काम के लिए गई। वहाँ पर पेट्रोल बंक का मालिक मुन्ना उसे देखकर, क्यों माँ, हम यहाँ पर क्या बेचते हैं जानती हो? पूछा तो विन्नी, पता है सर, पेट्रोल, डीजल और उनमें प्रीमियम और जनरल वेराइटियां भी बेचते हैं। बोली तो मुन्ना, अरे वाह, लगता है तुम बहुत समझदार लड़की हो। तो फिर संभल के काम करना। कभी कभार यहाँ पर पेट्रोल डालते वक्त थोड़े धोखेबाज लोग आते हैं। वो लोग किसी भी तरह तुम्हें बातों में फुसलाकर पैसे दिए बिना गायब होने की कोशिश करते हैं। उनसे चालाकी से पेश आना। कहा तो विन्नी, ठीक है सर। कहकर वहाँ पर आए गाड़ियों में पेट्रोल भरने लगी। तभी वहाँ पर चोर छोटू नाम का एक आदमी आया। अपने दोस्तों से, चोर छोटू, अरे यार देखो तो, कोई नई लड़की काम पे लगी है। कुछ भी करके इस पे जादू करना होगा। बातों में फुसलाकर इसके पास से पैसे ऐंठना है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। आप भी मेरे कहे जैसे करो। कहकर उनके कानों में कुछ कहा। चोर छोटू सीधे विन्नी के पास आकर, हाय, क्या आप नए नए काम पे आए हो? ठीक है, मेरे ऑटो में 20 लीटर डीजल भरिए। कहा तो विन्नी ऑटो में डीजल भरने लगी। इतने में चोर छोटू, आप बहुत खूबसूरत है। आप इस पेट्रोल बंक में क्यों काम कर रही हैं? अगर आप चाहे तो मैं मेरे यहाँ आपको काम दिला सकता हूँ। वहाँ पर एसी में बैठकर काम कर सकती हो। देखे तो पढ़ी लिखी लड़की लग रही हो। कहा तो विन्नी, क्या आप सच में अच्छी नौकरी दिलाएंगे? वहाँ पर तनख्वाह कितना देंगे? कहकर पूछी। चोर छोटू तब 30,000 रुपए देंगे। कहा तो वो, ठीक है देखिए। कहकर बोली। पेट्रोल भरने के बाद विन्नी, सर 2,000 रुपए दीजिए। बोली तो चोर छोटू, ये क्या माँ, मैंने पेट्रोल भरने कहा तो तुमने डीजल भरा। मैंने तुमसे बातें करते हुए गौर नहीं किया। पहले ही मेरा नया ऑटो है। तुम्हारे मूर्खता के वजह से मेरा ऑटो रिक्शा खराब हो गया। मेरे ऑटो को रिपेयर करने के लिए 2,000 लगेंगे। शराफत से इसके मरम्मत के पैसे तुम ही दो। तुम्हारे मालिक को बुलाओ। कहकर झगड़ा करने लगा। इनके झगड़े को देखकर मुन्ना बाहर आया। मुन्ना तब, क्या हुआ? पूछा तो उसकी बातें सुनने के बाद मुन्ना, अरे चोर छोटू, शराफत से यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस वालों को बुलाऊंगा। कहा तो चोर छोटू, हाँ बुलाइए। आप लोग मिलावटी पेट्रोल बेच रहे हैं कहकर मैं भी कंप्लेंट करूंगा। आप लोग लायक लोगों को काम पे रखे बिना बेकार में मेरे ऑटो को खराब करके उल्टा मुझे ही धमका रहे हो। कहा तो मुन्ना, ये क्या माँ, तुमने ऐसे कर दिया? देखो तुम्हारे वजह से कितना लॉस हुआ। मैंने संभल के रहने के लिए कहा था ना। बेचारी हो सोचकर काम दिए तो मुझे ही फंसा दिए। कहा तो विनी, सर आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ऑटो के कैप पे मौजूद सिंबल को देख के ही पेट्रोल डाला है। ऐसे धोखेबाज लोग रहते हैं कहकर वो देखिए, वहाँ पर मेरा मोबाइल फोन रखकर वीडियो रिकॉर्ड किया है। आप पुलिस वालों को फोन कीजिए। ऐसे चोरों को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। कहते ही मुन्ना ने पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले आकर चोर छोटू को उठाकर ले गए। तब मुन्ना, बेटी तुम बहुत समझदार लड़की हो, संभल के काम करना, कहकर चला गया। विन्नी वहां पर अच्छे से काम करते हुए उसके बहनों को मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई।